प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्मों पर बात करेंगे। दुनिया को जीतने के लिए जब सिकंदर भारत आया तो उसे रास्ते में एक साधु मिल गया। बातों बातों में उस साधु ने सिकंदर से एक सवाल किया। मान लीजिए कि आप अपनी सेना से अलग हो गए और एक रेगिस्तान में खो गए। चारों तरफ बस रेत ही रेत है और सख्त गर्मी पड़ रही, और तुम 2 दिनों से भूखे और प्यासे हो। एक भी कदम आगे बढ़ने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं। ऐसे समय में ऊंट की सवारी करके कोई राहगीर आपको दिखाई देता है। उसके पास पानी से भरा हुआ एक मटका है। वो राहगीर पानी से भरा हुआ मटका आपको देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो इसके बदले में आपसे आपका राज्य चाहता है। तो आप क्या करोगे? सिकंदर ने उस साधु को गौर से देखा। उसकी दार्शनिक आंखें तीखे सवाल पूछ रही थी। सिकंदर ने कहा, अगर ऐसा होगा तो मैं उसे अपना पूरा राज्य सौंप दूंगा। ये सुनकर के साधु हंस पड़ा और बोला, इसका मतलब तुम्हारे राज्य की कीमत पानी से भरे एक मटके जितनी है। दुनिया को जीत कर अंत में यही परिणाम आना है, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? प्यारे सज्जनों, सिकंदर जवान था, बहादुर था। खास करके वो अरस्तु जैसे गुरु का शिष्य भी था। फिर भी वो उस साधु के ज्ञान पर अमल नहीं कर पाया और वो आगे ही आगे बढ़ता गया। कई सालों के बाद उसे जीवन का अर्थ समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि उसकी अंतिम घड़ी में जब उसका जनाजा निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर को खुले रखे जाए, ताकि दुनिया ये समझ सके कि सिकंदर जैसा इंसान भी इस दुनिया से खाली हाथ विदा हुआ। प्यारे सज्जनों, हम सांसारिक चीजों में इतने व्यस्त हैं कि हमने अपनी सहज संवेदनशीलता ही खो दी है। तिजोरी में पड़े नोटों के ढेर को देखना हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। रुपए की सरसराहट की आवाज कोयल की चहकने से भी ज्यादा मीठी लगती है। फायदे के दिन बिना नमक का खाना भी अच्छा लगता है। महीने का खर्च निकाल करके जो पैसे बचे होते हैं वो हमारे लिए मल्टीविटामिन का काम करते हैं। हमारा हर कर्म फलदायी और अधम होता है। हम कर्म का दीपक तब तक नहीं जलाते जब तक कि हमें फल का निश्चय नहीं हो जाता। कितनी भी व्यक्तिगत संबंध हो, निजी रिश्ता हो, चाहे कैसी भी आपात स्थिति हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि हमें कोई लाभ न दिखाई दे तब तक हम 1 इंच भी नहीं हिलते। प्यारे सज्जनों, ये तो पशु वृत्ति है जिसे खींचने के लिए उसके गले में रस्सी बांधनी पड़ती है। वो तो जानवर है, और जो फल की आशा से बंधा हुआ है वो भी पशु के समान ही है। तो फिर मनुष्य और जानवर में क्या अंतर हुआ? मनुष्य तो वो है जो अतीत के दबावों के आगे नहीं झुकता, जो भविष्य में फल की इच्छा नहीं करता, जो जीवन निर्वाह के लिए अपने हिस्से में आए हुए सभी कर्म खुशी खुशी करता है। अपने कर्म के परिणाम स्वरूप अपने आप को, अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। वो मनुष्य ही मनुष्य कहलाने का हकदार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कुछ नहीं करता। फल की इच्छा करने वाले कितने भी कोशिश कर लें, उसे सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि बांटने से खुशी, शांति और परम आनंद की प्राप्ति होती। असुरों के राजा वृत्तासुर के अत्याचार से देवताओं की रक्षा करने के लिए महर्षि दधीच ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ करके अपनी हड्डियां देने के लिए भी तैयार हो गए थे।
उनकी हड्डियों से बना अस्त्र असुरों का नाश कर सकता था। ये जानकर उनको बहुत खुशी हुई। प्यारे सज्जनों, महर्षि दधीच जैसे लोग परोपकार के लिए जीते हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचते हैं। परोपकार करने वालों में कोई दंभ, कोई स्वार्थ, कोई लाभ या आडंबर नहीं होता। उनके अंदर तो बस आनंद और शांति होती। हम मंदिर भी अपने फल के लिए ही जाते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी मन्नतें, हमारे उपवास, हमारे सारे नियम भी मुफ्त के लिए नहीं होते बल्कि उनमें भी शर्तें होती। याद रखिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो मंदिर नहीं जाता। अगर वो जाता भी है तो भगवान का धन्यवाद करने के लिए। परोपकारी व्यक्ति जिस जगह कर्म करता है वो जगह ही तीर्थ बन जाती। लेकिन हम तो सांसारिक जीव हैं, फल की इच्छा रखने वालों के बीच में रहते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में परोपकारी लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। उन्होंने कहा है कि जीने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो मजदूरी हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य काम हो। श्रम तो अवश्य करना है, लेकिन ये काम इंद्रियों को नियंत्रित करके किया जाना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा कष्ट ही देता। एक बार एक बिल्ली को खाने के लिए हलवा दिया गया। बिल्ली हलवा खाने वाली ही थी कि तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। बिल्ली ने हलवा नहीं खाया और उस चूहे को पकड़ने के लिए भागने लगी। प्यारे सज्जनों, हलवा सहज रूप में उपलब्ध था, लेकिन चूहे पर हमला करने के लिए उसका मन ललचा रहा था। तभी बिल्ली ने अचानक देखा कि सामने से एक कुत्ता आ रहा है। अब बिल्ली को अपनी जान बचाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं दिखा। जो हमें आसानी से मिलता है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं और लालच करने लगते हैं, तो फिर जो हमें मिला होता है हमें उसे भी छोड़ना पड़ता है। बिल्ली तो जानवर है, वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन हम तो इंसान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करते समय मन में ईर्ष्या, वासना, अहंकार, छल और लोभ जैसी प्रवृत्तियां हमें बंधन में डाल देने वाली होती। ये वृत्तियां हमें प्रभावित करें, इससे पहले ही इंद्रियों पर काबू कर लेना चाहिए। कर्म की कमाई से बंधन नहीं बल्कि मुक्ति मिलनी चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को कभी भी कष्ट नहीं मिलता, और निष्काम कर्म करने वालों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।